और हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए चुनावी बिगुल, चुनावी रणभेरी बच चुकी है और हम लगातार देख पा रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव इस बार झारखंड में होने वाले, यानी कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगा। क्या लग रहा है, किस तरीके से तैयारी होने वाली है? जमीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं, तो क्या इस बार भी वो हावी होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम जमीनी मुद्दे की बात करें तो जमीनी मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे। अगर हम चुनाव की तैयारी की बात करें तो आप देख सकते थे कि पिछले कई महीनों से चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपने स्तर पर वो तैयारियां कर रहे थे और यही कारण है कि 2 चरण पे भी चुनाव होने से पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 चरणों में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। 23 नवंबर को रिजल्ट आना है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वागत करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि हम लोगों का समय पूरा हो चुका था। चुनाव के लिए हम लोग खुद इंतजार कर रहे थे और आज जहां तक हम लोग को पता है कि सुबह से चुनाव आयोग का बैठक चल रहा था और एक तरफ कल कैबिनेट से जो कई सारी नियम जो पारित हुए, उसमें मैया सम्मान योजना को जो 1000 से बढ़ा करके 2500 कर दिया गया, उसके लिए भी महिलाएं जो है वो खुशी मनाना चाह रही थी। तो चूंकि समय कम था, आचार संहिता लागू हो जाता है, इसलिए हर प्रखंड और पंचायत स्तर पे महिलाएं खुशियां मना रही है। और हम लोग यहाँ पे जस्ट सांकेतिक रूप से एक माननीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देने के लिए कुछ महिला यहाँ आ पाई हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी जो उनका कदम है ये सराहनीय है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, महिलाएं काफी खुश है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो होना ही था, अब तो नवंबर में हम लोग तो खुद इंतजार कर रहे थे चुनाव का। लेकिन मैम, बहुत कम समय दिया गया पार्टियों को, क्योंकि चुनाव की अगर हम बात करें झारखंड के तो 3 से 4-5 चरणों में चुनाव संपन्न होता था, लेकिन इस बार महज 2 चरण ही दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, हम लोग हर स्थिति के लिए तैयार हैं। चुनाव 1 चरण में हो, 2 चरण में हो, 5 चरण में हो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग की तैयारी जमीनी स्तर पे है। और जिस दिन से सरकार बनी है, हम लोग मतलब यहाँ की, मतलब झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जरूरतमंदों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जिस तरह से योजनाओं की लड़ी उन्होंने लगाया है, इसलिए हम लोग को कुछ सोचना नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हम लोग को डर है, भय है। हम लोग हर स्थिति को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है कितनी सीटों पर इस बार जेएमएम जो है वो अपने गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी? देखिए, पिछले बार का जो हम लोग का रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था, मतलब अचंभित करने वाला था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त। और डबल इंजन की सरकार में रहते हुए भाजपा जिस प्रकार का बड़ा बड़ा दावा यहाँ पे झारखंड में कर रहा था, लास्ट में यहाँ के एक लोग, चाहे वो पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, सेविका सहायिका हो या फिर युवा हो, महिला हो, सब ठगे महसूस कर रहे थे। और जैसे कौशल विकास के नाम पे, हाथी उड़ाने के नाम पे सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। तो उससे जनता जान चुकी है कि भाजपा जो बोलता है वो मात्र एक प्रपंच है, एक षड्यंत्र है, लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को बेवकूफ बनाना और सिर्फ सत्ता हासिल करना। तो झारखंड के लोग इसको समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग को किसी प्रकार से जरा सा भी हम लोग विचलित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब एक छोटी छोटी बच्ची से लेकर के, चाहे वो किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो जिसको 60 से घटा करके 50 कर दिया गया, या फिर विधवा पेंशन हो, या फिर पारा टीचरों को देखिए किस प्रकार से कल का कैबिनेट में जो ईपीएफ दे दिया गया। पारा टीचर लोग कितने भावुक हो रहे हैं कि अब वो लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनका परिवार सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये पहला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे राज्य को संभालने का जो उन्होंने जिम्मेवारी उठाया और बखूबी उन्होंने इसको निभाने का प्रयास किया। और छोटी बच्ची से लेकर के बुढ़ापे तक, चाहे वो सिपाही वर्ग के हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, रोजगार का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, मतलब शब्द नहीं है। आप कोविड के समय से लेकर के अभी तक उनका काम देख रहे होंगे, एयर एम्बुलेंस ला करके खड़ा कर देना और इतना बड़ा बड़ा योजना ला करके खड़ा कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और सिर्फ योजना वो लाए ही नहीं है, ये योजना लागू कर रहे हैं, धरातल पे उतार रहे हैं, जिससे भाजपा घबराई हुई है। मैम, कल बैठक भी हुई थी जेएमएम का, क्या कुछ दिशा निर्देश पार्टी की ओर से दिया गया है? देखिए, हम लोग का ये केंद्रीय कमेटी का बैठक था, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के तहत भी बैठक होना जरूरी था। बैठक हुआ, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हुए और हम लोग चुनाव से रिलेटेड वहाँ पे काफी चर्चाएं हुई कि हम लोगों को किस प्रकार से आगे बढ़ना है।
लोगों तक किस प्रकार से जाना है। और 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया वहाँ पे, जिसपे सब केंद्रीय समिति के सदस्यगण उसमें सहमति दिखाए। तो इस तरह का था। और वहाँ पे जो विचार विमर्श हुआ, जो मंथन हुआ, उसको हम यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग का अंदरूनी मतलब विचार विमर्श है, अंदरूनी ये है। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो भाजपा अलग होकर चुनाव लड़ी थी। अब उनके साथ आजसू है, इसके अलावा कई सारे पार्टी, हम पार्टी की बात करें के साथ साथ कई सारे 4 से 5 पार्टियों के साथ वो चुनाव इस बार गठबंधन के साथ लड़ रही है। तो क्या लगता है कि इस बार वो कड़ी टक्कर दे पाएगी? देखिए, हमको नहीं लगता है, क्योंकि आप लोकसभा के चुनाव में भी देखे होंगे कि पिछले बार भी उनका गठबंधन करीबन 40 पार्टियों के साथ है। एनडीए 40 पार्टियों के साथ गठबंधन करके लोकसभा के चुनाव लड़ा, लेकिन आज 400 का दावा करने वाला 240 में निपट गए। लेकिन कोल्हान का टाइगर तो वो भाजपा में चले गए। देखिए, कोल्हान के टाइगर जो है ना, वो कोल्हान का टाइगर झारखंड का जनता उनको बनाया था। वो खुद कोल्हान के टाइगर नहीं बने थे, यहाँ के समर्पित कार्यकर्ता उनको टाइगर बनाया था। और वो समर्पित कार्यकर्ता को छोड़ के वो जो भाजपा में जाने का काम किए हैं, इससे वो भारतीय जनता पार्टी के दल में जाकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके समर्पित कार्यकर्ताओं को एक तरह से धोखा देने का काम किए हैं, दिल दुखाने का काम किए हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनको कोल्हान का टाइगर बनाया था, आज कमर कसे हुए हैं। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपैदा को अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाए। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएंगे? जाहिर तौर पे पिछली बार की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जेएमएम की प्रवक्ता हैं नीलम मिश्रा, जिनका कहना है कि इस बार भी 2024 की अगर हम बात करें तो बड़े भाई की भूमिका जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही निभाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें सीट शेयरिंग को लेकर तो अभी तक सीट शेयरिंग की जो बात है वो सामने नहीं आई है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। जैसे ही चुनाव आयोग की पीसी शुरू होती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेसी नेताओं की बैठक भी शुरू हो जाती है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो दिल्ली हेडक्वार्टर में भी बैठक किया जा रहा है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो भी मामले फंसे हुए हैं, पेज फंसे हुए हैं, उसे जल्द निपटा लिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ही, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो जेएमएम की तरफ से हो, पार्टी प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया जाएगा। क्योंकि समय बहुत ही कम है और इस समय का ख्याल रखते हुए हर पार्टी कमर कसकर मैदान में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। एक बार